इस लेक्चर में पेंटा क्वार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इसकी खोज की गई है, डिस्कवर किया गया है। ये पेंटा क्वार्क क्या है, टेट्रा क्वार्क क्या है और सिंपल क्वार्क क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक मशीन है यूरोप में देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसने स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे ये मशीन लगाई हुई है, बहुत बड़ी मशीन है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। इसने देखो 2013 में भी एक खोज की थी। 2013 में क्या किया था, 2013 में इसने हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल डिस्कवर किया था। इसके बारे में हमने अलग से लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। हिग्स बोसोन को जिसने खोज की थी, हिग्स बोसोन की, एक सत्येंद्रनाथ बोस जी हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे और एक पीटर हिग्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर खोज की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया था हिग्स बोसोन। ये समझ लो एक पार्टिकल ढूंढा था, पदार्थ। एक पदार्थ ऐसा है यूनिवर्स में, मान लो ये पदार्थ है, दिखाई दे रहा है आपको, ये पदार्थ है, ये हिग्स बोसोन है। इसे गॉड पार्टिकल भी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स में सबको मास देता है। लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री है, रहस्य है, जो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसोन, ये सब पार्टिकल को मास देता है, एनर्जी देता है। लेकिन इसके लिए एनर्जी मास कहाँ से आता है, ये किससे लेता है, ये अभी मिस्ट्री, ये पता नहीं चला है साइंटिस्ट को। तो हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल जिसने डिस्कवर किया था लार्ज हेड्रोन कोलाइडर ने 2013 में, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था साइंटिस्ट को। तो इसी मशीन ने पेंटा क्वार्क और टेट्रा क्वार्क खोजा है। तो पेंटा क्वार्क, क्वार्क या टेट्रा क्वार्क क्या है, यही डिस्कस करेंगे। इस मशीन में होता क्या है, इस मशीन में करते हैं जो प्रोटॉन होते हो ना, प्रोटॉन क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। आप वैसे जानते होंगे, पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे। कभी कभी देखो होता क्या है, कभी कभी क्या ऐसा होता है, जिन लोगों ने साइंस से नहीं पढ़ा है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उन्होंने अच्छे से देखो साइंस पढ़ी नहीं होती है, तो वो छोटी छोटी बातें भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम बेसिक से बिल्कुल जीरो से डिस्कस करेंगे इसमें। तो इस मशीन में करते क्या है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब टकराते हैं, टकराना। किसको टकराते हैं? प्रोटोन को स्पीड ऑफ लाइट पे। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी है आप सबको पता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में जो प्रकाश है, आपके घरों में जो लाइट है, उससे लाइट जो निकल रही है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है, वो दूरी तय कर सकती है। सूरज से जो प्रकाश आ रहा है कितनी गति पे आ रहा है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में। आप आवाज़ निकाल रहे हो अपने मुंह से, आवाज़ की गति कितनी होती है? कम होती है, आप सबको पता है, लगभग 320 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में, जैसे आप बोल रहे हो, 1 सेकंड में आपकी आवाज़ 320 मीटर दूर तक चली जाती है। इसी तरह जो प्रकाश है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो इतनी स्पीड पे प्रोटॉन को टकरा गया इस मशीन में। प्रोटॉन को टकराने से ये बहुत सारे पार्टिकल की खोज की और ऐसा संभव, यानी कि ऐसी संभावना जताई कि एक नया फिजिक्स का मॉडल भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो फिजिक्स स्टैंडर्ड मॉडल पे डिपेंड है, उसके अलावा एक नया मॉडल भी फाइंड किया जा सकता है इस लार्ज हार्डोन कोलाइडर के बेस्ड पे, इस मशीन के बेस पे। और ये पूरे वर्ल्ड में देखो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स कोलाइडर है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। यानी कि मशीन है जो, ये सबसे बड़ी ऐसी मशीन है जिसमें प्रोटॉन को कोलाइड किया जाता है, टकराया जाता है आपस में। तो ये क्वार्क क्या है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। क्वार्क देखो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब पदार्थ। इसे समझने से पहले आप ये डायग्राम देखो यहाँ पे। जैसे मान लो आपने अपने घरों में एक विंडो तो देखी होगी, आपके घरों में विंडो लगी होगी, दरवाज़ा लगा होगा, दरवाजे के ऊपर जो विंडो होती है तो उसमें कोई लोहे की रॉड लगी होगी, आयरन, लोहे की बात कर रहे हैं हम, या लोहा देखा होगा आपने। अब इस आयरन है, जैसे मान लो ये आयरन की रॉड है या कोई गिलास है। अब इस गिलास के हम टुकड़े कर दें, आयरन की रॉड के इतने टुकड़े करें, इसे काटते चले जाएं, काटते चले जाएं, काटते चले जाएं, इतने टुकड़े कर दें कि ये बिल्कुल इतना छोटा सा बच जाए, एक पॉइंट की तरह। अब इतना छोटा हो गया कि इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि ये सबसे छोटा टुकड़ा है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल जिसे हम आगे बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े आगे नहीं किए जा सकते, वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। एटम, परमाणु बोल सकते हो आप। तो ये एटम है जो, ये एटम सभी मेटल में होता है। कोई भी मेटल होगी, आयरन हो गया, लोहा, जिंक हो गया, या कोई भी निकल, कोबाल्ट, कुछ भी हो गया, जिसे तोड़ दो, सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम है। अब जो एटम है, छोटा सा पार्टिकल है जो एटम, ये एटम में एक सेंटर होता है, केंद्र बिंदु, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे मान लो अपनी कॉपी पे हमने एक सर्कल बना दिया, उसका एक केंद्र होता है, केंद्र बिंदु। ऐसे एटम है जो एटम का होगा एक सेंटर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
अब ये न्यूक्लियस इसके बाहर निकाल लिया हमने, सोच लो ये न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे देखो, अब इसमें ये है एटम, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन को हमने रेड से, ये रेड है जो कलर है, इसको इससे दिखाया हुआ है, और ये जो न्यूट्रॉन है ग्रे कलर से दिखाया हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर ये देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये घूम रहे हैं ना जो, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब जो ये हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो, इसमें से हमने प्रोटॉन निकाल लिया मान लो। अब प्रोटॉन के अंदर होते हैं क्वार्क, यानी कि प्रोटॉन किससे बना होता है? क्वार्क से, यानी कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? क्वार्क। क्वार्क से बना प्रोटॉन, प्रोटॉन से बना न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और न्यूक्लियस किसके अंदर है? एटम के अंदर। तो आपको समझ आया क्वार्क क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये एटम क्या है? एक पार्टिकल है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल, सब का मतलब छोटा हो जाता है ना, सब जिसके आगे लग जाता है SUB, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बने? इस क्वार्क से। अब ये 3 क्वार्क जनरली ये होते हैं 3 में या 2 में होते हैं। अगर मान लो ये 4 क्वार्क एक बना ले पार्टिकल, तो इसी को बोलते थे टेट्रा क्वार्क। और ये जब 4 पार्टिकल हो जाए 4 से ज़्यादा, उसी को बोलते हैं एक्जोटिक मैटर, एक्जोटिक मैटर। वरना ये थी ऑर्डिनरी मैटर, जब तक ये 3 क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बना रहे थे तब तक ऑर्डिनरी साधारण मैटर था, साधारण पदार्थ था। मैटर क्या है? देखो मैटर क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे आप टच कर सकते हो, छू के देख सकते हो, और जिसमें कुछ मास हो, बाहर हो। जैसे आप भी क्या हो? आप भी एक मैटर हो, आपको टच करके देखा जा सकता है, और आप में बाहर भी है, वजन भी है। पेन है आपके हाथों में, वो भी एक मैटर है। तो ये जो हैं ऑर्डिनरी मैटर हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो 3 क्वार्क से बना है प्रोटॉन। अगर 3 से ज़्यादा हो गया, जब एक बन रहा है कोई मैटर, 3 पार्टिकल से ज़्यादा हो गए, 3 क्वार्क से ज़्यादा हो गए, तो जब ये 3 क्वार्क से ज़्यादा एक पार्टिकल बना, जब ये पार्टिकल बना 4 से, या 4 से ज़्यादा मिल गए, तो इसे एक्जोटिक मैटर बोल देंगे। यानी कि 4 क्वार्क से बना है तो क्या हो गया? टेट्रा क्वार्क, टेट्रा क्वार्क। और अगर 5 मिल गए तो हो गया पेंटा क्वार्क। और हमने हेडिंग में स्टार्ट किससे किया था? पेंटा क्वार्क से। तो आपको समझ आ गया पेंटा क्वार्क क्या है। 4 क्वार्क हैं तो टेट्रा क्वार्क, अगर 5 क्वार्क मिलके एक पार्टिकल बना ले तो क्या हो गया? पेंटा क्वार्क। ऐसा पहली बार ये डिस्कवर किया गया है, यही है पेंटा क्वार्क। अब आते हैं इसमें, क्वार्क क्या होता है समझ में आया आपको? क्वार्क क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल है। ये देखो 6 फ्लेवर में आता है, यानी कि ये समझ लो 6 प्रकार के हैं ये, इनके नाम रखे गए हैं, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। याद या हो सकते हैं अप डाउन, टॉप बॉटम, और चार्म और स्ट्रेंज। ये यूजुअली कंबाइंड करते हैं, या तो 2 एक साथ होते हैं या 3 से एक साथ होते हैं। 2 या 3 एक साथ होते हैं तो हेड्रॉन बनाते हैं। हेड्रॉन बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? वो भी एक हेड्रॉन ही है। तो ये एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं। आपको पता है एटम का न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस है जो, न्यूक्लियाई हो गया प्लूरल फॉर्म, बहुवचन, और न्यूक्लियस हो गया सिंगुलर फॉर्म, न्यूक्लियस, NUCLUS, न्यूक्लियस सिंगुलर एक वचन, और EI लगा दिया, US को हटा के I लगा दिया, तो प्लूरल फॉर्म, बहुवचन, न्यूक्लियाई। तो एटम के न्यूक्लियाई हैं, उनमें ये होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिनको हेड्रॉन बोलते हैं। एक आती है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है? मजबूत बल। स्ट्रॉन्ग फोर्स यह है जिसके थ्रू ये क्वार्क देखो इंटरेक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं क्वार्क, और क्वार्क आपस में जब मिलते हैं और आपस में बंधे होते हैं, ये जैसे हमने इस फिगर में देखा, कौन सा गया फिगर? ये जो एक लाइन सी बीच में आ रही है, ये ऐसी लाइन दिखेगी नहीं, लेकिन एक फोर्स है जो आपस में इनको बांधे हुई है, और ये प्रोटॉन के अंदर घूम रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इनको बांधे हुई है, वो फोर्स ही क्या है? वही तो है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसी को स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। इंटरेक्शन ऑफ क्वार्क वाज टाइड टू वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। जो क्वार्क की आपस में इंटरेक्शन हो रही है वो एक फोर्स से बंधे हुए हैं, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स देखो सिर्फ एटम को साथ में बांधती नहीं है, बल्कि क्या करती है? सब एटॉमिक पार्टिकल का भी इंटरेक्शन यही फोर्स कराती है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। जो ब्रह्मांड है, ये जैसे गैलेक्सी वगैरह या अर्थ चारों ओर घूम रही है सन के, ये भी क्या एक फोर्स ही लग रही है इसके चारों ओर। यूनिवर्स जिससे बना हुआ है पूरा, ये सब में एक ये फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स। और हेड्रॉन हमने ऊपर पढ़ लिया, हेड्रॉन क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल है भी, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको ही हेड्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो किससे बने हुए हैं? क्वार्क से बने हुए हैं। और क्वार्क किससे बंधा हुआ है आपस में? स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ है। हमने जैसा देखा इसमें ये फोर्स लग रही है,
क्वार्क के आपस में, क्वार्क आपस में बंधा हुआ है ये तीनों, क्वार्क, क्वार्क से बना प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस किसका है, एटम का है, एटम किसका है, एटम किसी मेटल का है एटम, समझ गए, ये है सारा प्रोसेस। अभी रिसेंट फाइंडिंग क्या की है साइंटिस्ट ने, एक नया ढूंढा है तरीका क्वार्क का, क्वार्क ढूंढने का नया तरीका ढूंढा है, क्योंकि क्वार्क क्या है, सबसे टिनियस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल पदार्थ क्या है, क्वार्क है। क्वार्क से बने प्रोटॉन, प्रोटॉन से बना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बना एटम, एटम से बनी कोई भी मेटल। तो समझ आ गया होगा ये आपको। और एक्जोटिक मैटर क्या है, एक्जोटिक मैटर यही हो गया, अगर क्वार्क 3 से ज़्यादा मिल रहे हैं, 4 मिल गए, 4 क्वार्क पार्टिकल हैं, तो उनको बोलेंगे, जब 4 क्वार्क कंबाइन हो गए 4 क्वार्क पार्टिकल तो टेट्रा क्वार्क, और 5 मिल गए तो पेंटा क्वार्क। तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है प्रीलिम्स में तो आप कर सकते हो।